नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों की तरफ सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लो प्रेशर एरिया है, इस समय दक्षिणी उड़ीसा के आसपास के भागों पर है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंच जाए। मानसून की ट्रफ भी मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। काफी बादल मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय है और बारिश की गतिविधियां भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर देखने को मिल रही है। लेकिन कई भाइयों के कमेंट है कि सर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। हो सकता है जहां पर आप रह रहे हो वहां पर बारिश की गतिविधियां ना हो पा रही हो, लेकिन मैं आपको थोड़े से यहाँ पर आंकड़े भी दिखलाना चाहूँगा। ये 14 अगस्त के आंकड़े हैं और 14 अगस्त में देखिए कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। बालाघाट पर भी 18.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, छिंदवाड़ा पर 15.8 और दमोह पर 9.3, 14.2 कटनी पर, 23.8 नरसिंहपुर पर और 15.3 हुई है। सागर के भागों पर 10.2, सिरोही के भागों पर, शहडोल पर 13.3। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां देखिए हुई हैं। और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी 25.3 मिलीमीटर बारिश, बुरहानपुर के भागों पर 19.6, दतिया के भागों पर और 27 मिलीमीटर बारिश हुई है मुरैना के भागों पर, यानी कि 30 मिलीमीटर रायसेन के भागों पर। कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। हाँ, ये मैं भी मानता हूं कि तेज बारिश जिस तरह की मध्य प्रदेश भाइयों को चाहिए कि अच्छी खासी जबरदस्त बारिश हो, उस तरह की बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। कहीं पर हल्की हो रही है, कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम हो जा रही है, या फिर कुछ जिलों पर बिल्कुल ही नहीं हो रही है। इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन जो आंकड़े हैं वे बता रहे हैं कि कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर मौसमी सिस्टम तो आपने देख ली कि किस किस तरह से रहेंगे। जो सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा। मानसून की ट्रफ होकर गुजर रही है मध्य प्रदेश के भागों पर। बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूरी तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसके कारण जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो यहाँ पर 16 अगस्त में भी हमें कई इलाकों पर नजर आ रही है मध्य प्रदेश के भागों पर। तो देखिए सबसे यानी कि मध्यम से तेज बारिश के आसार बड़वानी, खरगोन, देवास, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुर और छिंदवाड़ा के भागों पर है। यानी कि हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 16 अगस्त में यहाँ पर बनी हुई है। नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट के भी इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हो सकता है कुछ जिलों के भागों थोड़ी बहुत देर के लिए तेज बारिश की गतिविधियां भी हो जाएं। जबकि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफी कम है। बादल आते जाते आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिख सकते हैं। कुछ भागों पर हो सकता है जिले के 1-2 भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां भी हो जाए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है। लेकिन कुछ ही इलाकों पर अगर होती है तो कुछ ही इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। वार्निंग जो है सिर्फ 2 जिलों पर मिली हुई है तेज बारिश की, बुरहानपुर, बैतूल के भागों पर। यहाँ पर काफी यानी कि जोरदार बारिश हो सकती है जिले के कुछ भागों में। और झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और देवास, खंडवा, हरदा, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट के भागों पर भी जिलों के कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल आने वाली यहाँ पर 16 अगस्त में बारिश के आसार हैं। और 17 अगस्त की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए 17 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 18 अगस्त में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश का जोर अधिक रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा। और 19 अगस्त में भी दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। 20 अगस्त में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। और यहाँ पर 21 अगस्त से फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 22 अगस्त में फिर से मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 23 अगस्त में भी। 24 अगस्त में देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य भागों पर संभावनाएं कम है। 25 अगस्त में पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य भागों पर कम रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है, क्योंकि
नया जो सिस्टम है वो 19 अगस्त में बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और वो उड़ीसा के उत्तरी भागों से, छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ पूरी तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होकर जो है वो आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।